हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए क्लास 9th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं और ये आज इसका लास्ट पार्ट होगा बेटा। ठीक है, आज ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं 16 तक वो हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट है बेटा, जो कि है वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वेरीफाई करने के लिए बेटा यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, जो कि है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे, फिर माइनस x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से कराएंगे, प्लस x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से। ठीक है, कैसे करिए देखिएगा ज़रा कि हमने x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराई, x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से कराई और x की ही मल्टीप्लाई एक्स वाई वाई स्क्वायर से कराइए। ठीक है, अब ऐसे ही y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे, y की एक्स वाई से कराएंगे और y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराएंगे। तो ये आएगा बेटा आपका y की, तो प्लस y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराई है, माइनस y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से कराई है और प्लस y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराई है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल होगा और एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल होगा और क्या बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यही क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, हैंस प्रूफ, यही हमारा प्रूफ हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में है बेटा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसकी भी बेटा राइट हैंड साइड लेंगे और सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे, प्लस x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से कराएंगे, प्लस x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराएंगे, माइनस y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे, माइनस y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से कराएंगे, माइनस y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराएंगे। तो ये बनेगा बेटा आपका एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो ये आपका क्वेश्चन था आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। अगर कोई डाउट आए बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, कैन आई फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं बेटा 3y का होल क्यूब और प्लस 5z का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो लिखेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि इक्वल है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के। ठीक है, तो यही लिखेंगे बेटा यहाँ। तो ये आपका है 3y क्यूब और प्लस 5z क्यूब। ठीक है, जिसे हम लिख पाएंगे 3y प्लस 5z, ये तो ऐसे ही आ जाएगा बेटा, है ना। फिर इनटू और 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y की मल्टीप्लाई 5z के साथ करा देंगे। तो ये बनेगा बेटा 3y प्लस 5z इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये
जेड स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 और वाई जेड, ठीक है। और यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट है बेटा 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो देखिएगा जो 64 है इसे आप लिख सकते हैं 4 और m का होल क्यूब माइनस 343 बेटा 7 का क्यूब होता है, तो आप इसे 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी वो लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा आपका x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस है बेटा तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब लिखिएगा ज़रा इसे का सॉल्यूशन, जो कि है 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। ये आपका बनेगा 4m माइनस 7n इंटू, और ये बना आपका 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर और प्लस 4m इंटू 7n, ठीक है। ये बन गया आपका 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा 16 आएगा तो 16m स्क्वायर प्लस 7 का करेंगे 49 आएगा तो 49n स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 हो जाएगा बेटा, और ये mn आएगा, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 9xyz। देखिएगा बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई होल क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस जो 9 लिखा है बेटा इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 3x, ठीक है, और इंटू वाई और इंटू जेड। अब हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा, लिखेंगे यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, जो कि इक्वल होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, हमें सिंपल क्या करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। जहाँ पर ए है उसकी पोजीशन पर हमें क्या लिखना है, ए की पोजीशन पर लिखना है बेटा 3x, बी की पोजीशन पर y लिखना है और सी की पोजीशन पर सिर्फ z लिखना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिएगा ये आपका होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 3x की मल्टीप्लाई y के साथ होगी माइनस बी सी, मतलब कि y की मल्टीप्लाई z के साथ होगी माइनस सी ए, तो c मतलब z की मल्टीप्लाई 3x के साथ होगी, ठीक है बेटा। और ये बन जाएगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर ओवर 9 तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे वेरीफाई करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे बेटा। और अब इसके बाद इसमें जो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स है, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और इसे करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस
2xy प्लस ऐसे y माइनस जेड में करेंगे बेटा तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz प्लस जेड माइनस एक्स में भी लिखेंगे जो कि होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, और जो हमने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करी है बेटा ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई करी है। अब देखिएगा ये बनेगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो एक ही एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, तो कितना हुआ 2x स्क्वायर। ऐसे ही एक वाई स्क्वायर ये है एक वाई स्क्वायर ये है तो ये बना प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक जेड स्क्वायर ये है एक जेड स्क्वायर ये है तो ये बना आपका 2z स्क्वायर। बाकी जो बचा है मतलब माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ से पूरे में 2 जो है बेटा वो कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 कॉमन लिया तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। और ये किसकी आइडेंटिटी है बेटा तो ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz की। ठीक है, और यही लाना था तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और हैंस प्रूव। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। और क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा कह रहे हैं इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग, अब क्योंकि इसने एक्स वाई जेड में क्या रखा तो यही कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy और z जो कि इक्वल होगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0 है तो यहाँ पर ये पुट कर दीजिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 और इनटू ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बेटा, और 0 की जैसे ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, और इस तरह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वो 0 के इक्वल होगा। अब जो माइनस 3xyz है वो 0 के पास में जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या बनेगा आपका ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो कि इक्वल टू हो जाएगा 3xy और z के जो कि हमें प्रूफ करना था तो लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इनका हमें क्यूब नहीं करना मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसका मतलब आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसे सोल्व करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम करेंगे लेट। ठीक है, लेट क्या करेंगे बेटा कि जो a है वो -12 है, जो b है वो 7 है और जो c है वो 5 है। ठीक है, और सबसे पहला काम जो आपको करना होगा इसमें आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5, तो -12 और ये हुआ आपका प्लस का 12 और ये आ गया 0। जैसा कि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन प्रूफ भी करा था है ना, तो इफ़ यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो जाए
देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इक्वल होता है बेटा 3ab और c के। ठीक है, यहाँ पर अब a की वैल्यू प्लेस कर देंगे जो कि -12 है, तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब जो कि इक्वल होगा 3 इंटू ए की वैल्यू -12 इंटू 7 और इंटू 5। अब इन सब की क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और यह आएगा बेटा -1260। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमने इसमें कोई क्यूब सिंप्लीफाई भी नहीं किए और इसका आंसर भी आ गया है। तो ये अगर आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो बेटा इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो ये क्वेश्चन आएगा या इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी और चेक करना है कि वो ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो बेटा यहाँ पर आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट है बेटा कि 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही लेट करेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 28 है, b इज इक्वल टू -15 है और जो c है उसे -13 सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, तो आप इसमें पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि a की वैल्यू 28 है प्लस b की वैल्यू -15 है प्लस और c की वैल्यू -13 है। तो ये आपका होगा 28 -15 और -13। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं बेटा तो 28 -28 होगा और रिजल्ट क्या मिला, 0। ठीक है, तो जैसे ही मिलता है तो आप लिख देंगे वी नो दैट कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है बेटा आपका 3ab के। तो यहाँ पर a की वैल्यू आप लिखेंगे 28, तो 28 का क्यूब प्लस b की वैल्यू -15 लिखेंगे तो -15 का क्यूब प्लस और -13 का क्यूब, ये इक्वल टू आएगा बेटा 3 इंटू 28 इंटू -15 और इंटू -13 के। ठीक है, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बेटा, तो बस जो भी आंसर आएगा हमारा प्लस का तो इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आ जाएगा बेटा आपका 16380। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15, कह रहे हैं गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया हमें गिवन है, तो देखिए जो आपका ये होता है बेटा एरिया, वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब तो जो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसे हमें क्या करना होगा बेटा, इसे फैक्टराइज करना होगा ताकि इसके फैक्टर हम निकाल पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। पहले देखिएगा कि जब फैक्टर करेंगे बेटा तो हम 25 मतलब जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ कराएंगे जो कि प्लस का 300 आएगा। ठीक है, अब इस 300 के इस तरह से हमें पार्ट करने हैं कि अगर हम उन पार्ट्स को ऐड करें तो बेटा वो ए का कोफिशिएंट आ जाए जो कि 35 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो वो 300 हो जाए। तो ऐसे पार्ट कौन कौन से होंगे बेटा, ऐसे पार्ट हो जाएंगे आपके 15 और 20, क्योंकि अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो ये 35 आएंगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे 25a² माइनस 35 की पोजीशन पर लिखा जाएगा बेटा 20 और प्लस 15। ठीक है, इंटू में a और प्लस 12। अब 25a² माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और इधर से a की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और ये 15a होगा और प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, ये आएगा आपका 5a कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका 5a और -4। ठीक है, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5a -4। अब 5a -4 पूरे से कॉमन आएगा तो 5a -4 पूरे से कॉमन लेंगे और इनटू
आपका होगा 5a-3। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने लेंथ और विड्थ के लिए एक्सप्रेशन कहा था, तो देखिएगा लेंथ और विड्थ के लिए एक्सप्रेशन या तो ये रहा l और यहाँ लिखेंगे हम b को। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, और क्या हो सकता है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, अब समझो ज़रा, देखिए अगर हम लिखते हैं 3 इंटू 2 तो भी 6 आएगा, और हम लिखते हैं अगर 2 इंटू 3 तो भी 6 आएगा। मतलब ये 6 जो रिज़ल्ट हमें मिला है वो 3 इंटू 2 से है या 2 इंटू 3 से हमें नहीं पता। ऐसे ही ये जो एरिया हमें मिला है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से मिला है बेटा। तो हो सकता है कि जो लेंथ है वो 5a-4 और ब्रेथ 5a-3 हो, या फिर हो सकता है कि जो लेंथ है वो 5a-3 और ब्रेथ 5a-4 हो। ठीक है, तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन इसकी लेंथ और ब्रेथ के लिए हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। और जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, उसमें एरिया गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, पहले y² का जो कोफिशिएंट मतलब 35 है उसकी मल्टीप्लाई किससे करा लेंगे, -12 से कराएंगे, जो कि आ जाएगा -420। अब 420 के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, और इनके पार्ट कुछ इस तरह से लेंगे कि उन पार्ट्स को अगर माइनस करूं तो आ जाए y का कोफिशिएंट जो कि 13 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से 420 आ जाए। अब देखिएगा जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे बेटा, 2 2 जा 4 और 7 जा 28। ठीक है, तो एक तो 28 हुआ और एक 5 3 जा 15, क्योंकि अगर आप इन्हें माइनस करते हैं, ठीक है, तो 13 आएगा, और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 420, मतलब हमारी सारी जो कंडीशन है वो ये फुलफ़िल कर देते हैं। तो हम इसके फैक्टर करेंगे बेटा अब। तो ये है आपका 35y² प्लस 13 की पोजीशन पर लिखेंगे बेटा 28 माइनस 15 और इंटू वाई और -12। ये आएगा 35y² प्लस 28y माइनस 15y और -12। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले पाएंगे 7y, 7y कॉमन लेंगे बेटा, तो यहाँ से बचेगा 5y और यहाँ से आएगा आपका 4। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 5y और +4। यहाँ पर भी 5y + 4 पूरे से कॉमन आएगा। ठीक है, और इंटू 7y -3। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ के लिए वही पॉसिबल एक्सप्रेशन देने हैं। तो यहाँ से लिखते हैं लेंथ और ये हो गया विड्थ। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है कि ये लेंथ होगी और यहाँ से ये विड्थ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लेंथ क्या हो सकती है बेटा, तो 5y + 4 हो सकता है लेंथ हो, और 7y -3 ये विड्थ हो, या फिर हो सकता है कि 7y -3 लेंथ हो और 5y + 4 जो है वो विड्थ हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एरिया वाला क्वेश्चन है और इसके लेंथ और विड्थ के एक्सप्रेशंस ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 16 है। अब देखिएगा, कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ठीक है, जो वॉल्यूम गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² - 12x। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है बेटा, तो यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है 3x, क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। तो इसी को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू एक्स इंटू एक्स -4। ठीक है, अब एक ध्यान से समझिए ज़रा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 3 और इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6 5 जा 30। ठीक, अगर मान लीजिए इसी को मैं ऐसे लिख दूँ 3 इंटू 2 इंटू 5, तो भी तो 30 आएगा, है ना। या फिर ऐसे लिख दूँ कि 5 इंटू 3 इंटू 2, अभी भी कितना आएगा बेटा, 30 ही आएगा। तो ये 30 किस तरह से आ रहा है वो हमें नहीं पता है ना, इसके अरेंजमेंट हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट तो हमें 30 मिल रहा है, ठीक, लेकिन अरेंजमेंट किस तरीके से हम रख रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखिएगा ज़रा वॉल्यूम के लिए क्या क्या हो सकता है। तो देखिएगा बेटा, हो सकता है कि जो लेंथ है वो 3, विड्थ x और हाइट x -4 हो, या फिर हो सकता है कि जो लेंथ है वो 3, विड्थ x -4 और हाइट x हो, या हो सकता है कि जो लेंथ है वो x हो, विड्थ वो 3 हो और जो हाइट है वो x
4 हो, या फिर लेंथ x जो विड्थ है वो x माइनस 4 और हाइट 3 हो, या भी ये भी हो सकता है बेटा कि लेंथ x माइनस 4 हो, विड्थ 3 हो और हाइट x हो, ठीक है, या फिर लेंथ x माइनस 4, विड्थ x और हाइट जो है वो 3 हो। तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटी है बेटा लेंथ, विड्थ और हाइट के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको 6 की 6 प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होने वाला है। और जो नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है आपका 12k² प्लस 8k माइनस 20k। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ से 4 और k पूरे से कॉमन आएगा, तो आएगा 4 3 जा 12 और y² बचेगा, प्लस 4 निकल गया तो 2 बचा बेटा यहाँ पर y, और माइनस आपका 20k, यहाँ से 4 निकलेगा तो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 4k और 3y² प्लस 2y माइनस 5 ये इसका फैक्टर हो जाते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3y² प्लस 2y माइनस 5 है, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसे देखेंगे, देखिए लिखेंगे 4k और इनटू में जो 3y² है प्लस 2 की पोजीशन पर लिखेंगे बेटा 5 माइनस 3 और इनटू y और माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 माइनस 3 करेंगे आप 2 आएगा और 5 3 जा करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। तो ये आएगा आपका 4k, यहाँ से आप लिख पाएंगे इसे 3y² प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5, ठीक है। यह आया आपका 4k, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन निकलेगा सिर्फ y, है ना, तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3y और प्लस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, बचेगा 3y प्लस 5। अब 3y माइनस 5 पूरे से कॉमन लेंगे बेटा, तो 4k और 3y प्लस 5 और आपका बन जाएगा y माइनस 1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम में निकालना है तो यहाँ पर भी हमारी वही 6 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कौन कौन सी देखिएगा ज़रा। तो यहाँ पर हो सकता है बेटा जो लेंथ है वो 4k, ठीक है, विड्थ वो 3y प्लस 5, या जो हाइट है वो y माइनस 1 हो, या फिर लेंथ 4k हो और जो विड्थ है वो y माइनस 1 हो और हाइट वो 3y प्लस 5 हो, ठीक है। या हो सकता है कि जो लेंथ है वो 3y प्लस 5 हो, विड्थ वो 4k हो और हाइट y माइनस 1 हो, या फिर लेंथ 3y प्लस 5 है, विड्थ जो है इसकी वो y माइनस 1 है और हाइट 4k है, या फिर जो लेंथ है वो y माइनस 1 है, ठीक है, विड्थ वो 4k है और हाइट वो 3y प्लस 5 है, या फिर लेंथ तो y माइनस 1 ही है, विड्थ 3y प्लस 5 है और हाइट 4k है। तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ थी बेटा, जिसमें वॉल्यूम की डायमेंशंस ये हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि पूरी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4 वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इसमें अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।